देखिए अभी आप लोगों को सेल पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानना है, ठीक है, कि सेल है क्या, इंट्रोडक्शन जानना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से भी पहले माइंड मैप जानना है कि क्या सब पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है सेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेल जो है, सेल को पढ़ना है कि कोशिका क्या है। उसके बाद आपको कोशिका खोज पढ़ना है। उस कोशिका खोज जब पढ़ लीजिएगा तब उसके बाद आपको जो है ना कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। कोशिका सिद्धांत का कुछ अपवाद है, उस अपवाद को भी पढ़ना है। उसके बाद कोशिका की आकृति एवं आकार, मतलब कोशिका किस आकार की होती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जंतु कोशिका गोल आकृति की होती है और पादप कोशिका जो है चतुर्भुजाकार होता है, ठीक है। फिर इसकी प्रकार को पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं और इसके बीच में अंतर क्या है, ठीक है। कोशिका के प्रकार एवं अंतर, तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। फिर नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि जंतु एवं पादप कोशिका क्या है, ठीक है। तब उन दोनों के बीच में तुलना करेंगे कि आखिर जंतु और पादप कोशिका में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि जंतु कोशिका कैसा होता है और पादप कोशिका कैसा होता है, ठीक है। दोनों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग पढ़िएगा कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका जो होती है ये कोशिका है, ठीक है। ये आपका ये जंतु कोशिका हो गया, ये पादप कोशिका हो गया। अब इसकी चारों ओर ये पतली भित्ति है, इसको कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इस भित्ति के प्रकार को पढ़ेंगे कि इस कोशिका भित्ति के प्रकार में क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए पादप कोशिका भित्ति है, जीवाणु कोशिका भित्ति है, कवक है और शैवाल है। जीव की जो कोशिका होती है उसकी अलग अलग भित्तियां होती हैं। हर एक जीव की सेल अलग अलग स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। उसके बाद आप कोशिका के अंदर जो झिल्ली होती है उसी को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इससे अगला पॉइंट जो होगा कोशिका के अंदर एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं तो केंद्रक पढ़ते हैं। अब केंद्रक के अंदर भी कुछ भाग होते हैं। ये केंद्र है और इसके अंदर भी कुछ भाग होते हैं। तो केंद्र के अंदर पहले तो ये केंद्र जो बना हुआ है ये कला, मतलब एक भित्ति से बनी हुई है जिसको क्या कहते हैं, केंद्र कला कहते हैं। अब इसमें जो द्रव भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। इसके बीच में एक छोटी सी और आकृति होती है उसको केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका। और इसके अंदर एक जालीनुमा इस तरह से उलझे हुए रचना रहते हैं जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन की धागे, ठीक है। अब इस क्रोमेटिन की धागे को गुणसूत्र भी कहते हैं। और इसके अंदर अब सेल के अंदर क्या सब मौजूद है, तो सेल के अंदर केंद्रक मौजूद हो गया, गुणसूत्र मौजूद हो गया, ठीक है। इसमें डीएनए है, आरएनए है, जीन है और डीएनए और आरएनए में अंतर पड़ता है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है उस द्रव्य पदार्थ को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। फिर नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है कि कोशिका द्रव में कौन कौन सी भाग होता है। तो कोशिका द्रव दो भागों में बटे होते हैं। एक तरल भाग जो होता है उसको तरल कोशिका कहते हैं, ठीक है। दूसरा कोशिका, मतलब कोशिका के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर संरचना पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो कोशिका द्रव में मौजूद उपस्थित कोशिका क्या सब है, तो भाई कोशिका में लवण उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, लाइसोसोम उपस्थित है, गोल्जीकरण उपस्थित है, अंतःपरद्रव्य जालिका उपस्थित है, ठीक है। इसमें और ढेर सारे पार्ट्स हैं जैसे कि आपको तर्कय हो गया, ठीक है, रसधानी हो गया, इसमें रसधानी हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया, ठीक, राइबोसोम है। उसके अलावा इसमें और सब पार्ट्स हैं जैसे कि साइटोसोम्स हो गया, साइटोसोम्स हो गया, ठीक,
ये सब कहाँ होते हैं भाई? तो कोशिका द्रव में। ये कोशिका द्रव में ये सारे पार्ट्स होता है, लवण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी कैप, ये अंतःपरद्रव्य जालिका, रसधानी, साइटोसोम, ये सब पार्ट्स कहाँ है? ये कोशिका में कहाँ है? कोशिका द्रव। कहाँ है? कोशिका द्रव। जब इस पॉइंट को खत्म करेंगे तब करना है कि कोशिका का चक्रण कैसे होता है, मतलब कोशिका विभाजन होने के बाद फिर से ये इसका चक्र कैसे चलता है। ठीक है, और इसमें दो अवस्थाएं होते हैं। कोशिका चक्र में कितनी अवस्था? दो अवस्था। पहला है अंतरा अवस्था। ठीक है, क्या है? अंतरा अवस्था। अंतरा अवस्था मतलब कोशिका के अंदर होने वाली चक्र, साइकिल। ठीक है, कोशिका के अंदर चलने वाली साइकिल। ठीक है, और उसके बाद दूसरा अवस्था है विभाजन अवस्था। क्या है? विभाजन। ये कोशिका बढ़ती है। मान लीजिए कि ये एक सेल है और ये टूट करके दो भागों में बटेगा, तो इसका केंद्र टूटेगा तब ये दो सेलों का निर्माण होगा। तो पहले इसके आंतरिक अवस्था को पढ़ना है, उसके बाद विभाजन अवस्था को पढ़ना है। इन संपूर्ण बातों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। और ये 11th का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? 11th का सिलेबस है। और इस सिलेबस में जो है इतनी सारी बातें को पढ़ना है। ठीक, तो आज की क्लास में शुरू करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? सेल।